दोस्तों जरा तसव्वुर करें, आप सुबह अपने घर का दरवाजा खोलें और सामने जमीन नहीं बल्कि 800 मीटर गहरी खाई हो। चीन के आटोलेर नामी गांव में आपका इस्तकबाल है। एक ऐसी जगह जो बादलों से भी ऊपर आबाद है। यहाँ कोई सड़क नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आ सकती। दुनिया से जुड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पास की एक पुरानी सीढ़ी। जरा तसव्वुर करें, 6 साल के छोटे बच्चे अपनी पीठ पर स्कूल का बैग लटकाए बगैर किसी हिफाजती पट्टे के इस 90 डिग्री खड़ी चट्टान पर चढ़ रहे हैं। एक छोटी सी गलती, एक फिसलता हुआ कदम और इंसान सीधा बादलों में गायब। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोई अपनी मर्जी से ऐसी मौत की जगह पर क्यों रहेगा? अगर नहीं समझते कि लोग यहाँ कैसे जीते हैं और वो कौन सा गहरा राज है जिसे हुकूमत छुपाती है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम चलेंगे चीन के सिचुआन सूबे के उन पहाड़ों में जहां इंसानियत ने फितरत के सख्त तरीन असूलों को ललकारा है। अटुलेर एक ऐसा गांव जो जदीद दुनिया से 200 साल पीछे है। सबसे पहले बात करते हैं वहां की जिंदगी की। ये गांव जमीन से तकरीबन 2600 फीट यानी 800 मीटर ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़या है। 2016 से पहले तक यहाँ पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। 17 मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई बांस और लकड़ी से बनी सीढ़ियाँ। जरा तसव्वुर करें, बारिश हो रही है, लकड़ियाँ गीली हैं, काई जमी हुई है और आपको अपनी पीठ पर 50 किलो राशन लाद कर इस सीधी चट्टान को चढ़ना है। यहाँ के मर्द अपनी पीठ पर सोफा, वॉशिंग मशीन, यहाँ तक के बकरियां और सुअर लाद कर ऊपर ले जाते थे। यहाँ इंसान के पट्टे लोहे के बन चुके थे। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला मंजर होता था बच्चों का। उस गांव के बच्चे पढ़ने के लिए पहाड़ के नीचे बने स्कूल में जाते थे, लेकिन रोज आना जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो महीने में 2 बार इस मौत के रास्ते को पार करते थे। 6 साल का बच्चा जिसके हाथ ठीक तरह से डंडा नहीं पकड़ सकते थे, वो अपने बाप के पीछे पीछे बगैर किसी हिफाजती पट्टे के रस्सियों के सहारे चढ़ता था। मुकामी लोग बताते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि कोई अपना तवाजुन खो बैठा और फिर वो कभी नहीं मिला। उनका रहन सहन बहुत सादा लेकिन बेहद मुश्किल है। यहाँ बिजली बहुत मुश्किल से पहुँची है। पानी के लिए उन्हें पहाड़ों के चश्मों और बारिश पर इन्हिसार करना पड़ता है। यहाँ इंटरनेट के इशारे तो आते हैं, लेकिन उस इंटरनेट पर देखी गई दुनिया और उनकी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, अब चलते हैं उनके घरों के अंदर। जब आसपास खतरनाक चढ़ाई को पार करके ऊपर पहुंचते हैं तो नजारा बिल्कुल बदल जाता है। ऐसा लगता है आप किसी दूसरी सदी में आ गए हो। ये गांव दरअसल एक सतह मर्तफा पर आबाद है। ऊपर की जमीन कदरे हमवार है और बहुत जरखेज है। यहाँ के घर ईंट या सीमेंट के नहीं बने होते, ये कच्ची मिट्टी, लकड़ी और घास फूस से बने होते हैं। दीवारें मोटी बनाई जाती हैं ताकि वो पहाड़ की ठंडी हवाओं को रोक सकें। लेकिन एक सवाल आपके जहन में अब भी आ रहा होगा, ये घर बने कैसे? सोचिए, यहाँ एक ईंट ऊपर ले जाना नामुमकिन जैसा है, इसलिए उन्होंने वही इस्तेमाल किया जो फितरत ने उन्हें दिया है, पहाड़ की पीली मिट्टी और वहाँ के दरख्तों की लकड़ियाँ। इनके घर में बहुत अंधेरे होते हैं, खिड़कियाँ छोटी होती हैं ताकि गर्मी बाहर न जा सके। घर के बीचों बीच एक चूल्हा या आतिशदान होता है, यही उनके घर का दिल है। पूरा खानदान उसी आग के गिर्द बैठता है, खाना बनाता है और कहानियाँ सुनाता है। यहाँ खामोशी इतनी ज्यादा है कि आप हवा के चलने की आवाज साफ सुन सकते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि वो बादलों को नीचे आते और जाते देखते हैं। कई बार तो बादल उनके घर के अंदर से होकर गुजर जाते हैं, जिससे घर के अंदर धुंध छा जाती है। सुनने में तो ये बहुत पुरअसरार लगता है, लेकिन जब यही नमी आपके कपड़े गीला कर दे और हफ्तों तक सूरज ना निकले तो ये जन्नत कम और जहन्नुम ज्यादा लगने लगता है। इतनी मेहनत के बाद भूख भी जोरदार लगती है। तो आखिर अटोलीर के लोग खाते क्या हैं? उनकी खुराक मुकम्मल तौर पर कुदरती है। ये वही खाते हैं जो उस पहाड़ पर उगाते हैं। उनका मरकजी खाना है आलू और मकई। चावल यहाँ नहीं उगता, इसलिए चावल एक अयाशी की चीज है। ये लोग सुअर पालते हैं और नए साल पर उन्हें ज़िबा करते हैं।
फिर उस गोश्त को नमक और सेचुआन के खास मसाले सेचुआन पेपरिका के साथ लगाया जाता है। इसके बाद उसे हफ्तों तक घर के अंदर जलती हुई आग के धुएं में लटका कर रखा जाता है। एक और दिलचस्प डिश है बकवार्ड पैनकेक्स। एक कड़वे अनाज से बनता है लेकिन शहद के साथ खाने में बहुत लजीज लगता है। और हाँ, यहाँ के अखरोट पूरे चीन में मशहूर हैं। यहाँ की आबो हवा अखरोट के लिए इतनी अच्छी है कि यहाँ के लोग उसे बेचकर ही अपना थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं। खाना यहाँ सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, ये एक जश्न है। जब भी कोई मेहमान, जो कि बहुत कम आते हैं, वहाँ पहुँचे तो वो अपना सबसे कीमती धुएं वाला गोश्त निकाल कर दावत देते हैं। अब आते हैं वीडियो के सबसे बड़े सवाल पर, आखिर क्यों किसी ने ऐसी जानलेवा जगह को अपना घर बनाया? क्या वो पागल थे? यहीं पर आता है आटोलिर का गहरा राज और तारीख। ये लोग ई कौम के हैं। आज से तकरीबन 200 से 300 साल पहले ये पूरा इलाका जंग की आग में जल रहा था। उस वक्त यहाँ कबाइल के दरमियान खूनरेज लड़ाइयाँ होती थी। मैदानी इलाकों में डाकू और दुश्मन कबीले हमला करते थे और लोगों को पकड़कर अपना गुलाम बना लेते थे। अपने बच्चों और औरतों को गुलामी से बचाने के लिए उनके बुजुर्गों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी आने वाली नस्लों की तकदीर बदल दी। उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां दुश्मन की फौज का पहुंचना नामुमकिन हो। आटोलिर एक कुदरती किला था। ऊपर से वो दुश्मन को देख सकते थे और अगर दुश्मन ऊपर आने की कोशिश करता तो सिर्फ एक पत्थर गिराकर पूरी फौज को रोका जा सकता था। उन्होंने आजादी को चुना, लेकिन उसकी कीमत थी दुनिया से हमेशा के लिए कट जाना। लेकिन आज का गहरा राज कुछ और है। 2016 में जब ये गांव मशहूर हुआ तो दुनिया भर से लोग उसे देखने आने लगे। हुकूमत ने लकड़ी की सीढ़ियों को बनाकर मजबूत फौलाद की सीढ़ी लगा दी। सुनने में ये तरक्की लगती है, लेकिन तनकीद करने वाले उसे कुछ और कहते हैं। कहा जाता है ये गांव अब एक इंसानी चिड़िया घर बनता जा रहा है। सयाह आते हैं, गरीब देहातियों की तस्वीरें खींचते हैं और उनकी मुश्किलात को मुहिमजुई की तरह देखते हैं और चले जाते हैं। और एक कड़वा सच ये भी है, शादियां सालों तक नीचे गांव के लोग अपनी बेटियों की शादी आटोलिर के लड़कों से नहीं करते थे। उन्हें डर था कि उनकी बेटी अगर एक बार ऊपर गई तो शायद कभी वापस न आ पाए। यहाँ बीमारी का मतलब अक्सर मौत होता था। अगर किसी को दिल का दौरा पड़े या बच्चे की पैदाइश का दर्द हो तो उसे पीठ पर लादकर सीढ़ी से नीचे उतारने में ही 2 से 3 घंटे लग जाते थे और अक्सर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता था। दोस्तों, आटोलिर की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का जिंदा रहने का जज्बा कितना मजबूत है। उन्होंने जंग से बचने के लिए आसमान को चुना। आज वहाँ आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां आ रही हैं। फौलाद की सीढ़ी ने जान के खतरे को कम कर दिया है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि आप ऐसे घर में एक दिन भी गुजारना चाहेंगे जहां खिड़की के बाहर जमीन नहीं, सिर्फ खाई हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।